हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बॉक्सिंग डे टेस्ट, वहां पर जो सबसे पहले सुर्खियां बटोरी वो बटोरी सैम कॉन्स्टेंस ने, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी। लेकिन जैसे ही उनकी इनिंग्स थोड़ी सी आगे बढ़ी, कुछ चौके छक्के उन्होंने लगाए, उसके बाद चर्चा का विषय सबसे बड़ा हो गया सैम कॉन्स्टेंस और विराट कोहली की एक तरीके से ऑन फील्ड ऑल्टरकेशन, जिसमें क्या हुआ, एक क्लियरली विजिबल दिख रहा है कि विराट कोहली शोल्डर पुश करते हैं सैम कॉन्स्टेंस को। और अब सवाल यह है कि सिडनी में जो टेस्ट मैच होना है, क्या वो विराट खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? ऐसी बात क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर एक पॉसिबिलिटी आती है बैन की। अब ये बैन कब, कहां, कैसे लग सकता है, साथ ही साथ नियम क्या कहते हैं, इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे इंसिडेंट जो आप पीछे देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सैम कॉन्स्टेंस और विराट कोहली जो हैं एक दूसरे को देख रहे हैं। सैम कॉन्स्टेंस जो है रन पूरा करते हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर होते हैं और उसके बाद वो वापस जा रहे होते हैं। तब आपको ये दिखता है साफ साफ तौर पर, तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि विराट कोहली एक अलग छोर पर थे और सैम कॉन्स्टेंस एक अलग छोर पर, वो नॉन स्ट्राइकर एंड से जो है वापस आ रहे थे। लेकिन विराट थोड़ी डायरेक्शन बदलते हुए उनकी तरफ आते हैं, हाथ में उनकी गेंद होती है और जैसे वो उनके क्लोज आते हैं वहां पर, तो तुरंत वहां पर क्या दिखता है, ये देखिए। इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि विराट थोड़ी सी जो है डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ को निकल कर आते हैं और सैम कॉन्स्टेंस सामने जब आते हैं तो फिर आपने जो तस्वीर देखी, सामने एक शोल्डर पुश वहां पर लगता है। उसके बाद थोड़ा सा उनके बीच में कुछ बातचीत होती है, फिर उस्मान ख्वाजा आते हैं, थोड़ा सा वो चीज़ों को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। देन आपको दिखता है कि ऑन फील्ड अंपायर माइकल गफ, उनकी भी वहां पर इन्वॉल्वमेंट दिखती है और वो मामले को जो है थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो इस सब के बीच ठीक है, गर्मा गर्मी हुई, ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी शुरुआत हो गई थी और सैम कॉन्स्टेंस ने बड़ा जबरदस्त डेब्यू पूरा किया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि मैच के बाद जो कार्रवाई होनी है, मैच के बाद की कार्रवाई क्या होती है कि ऐसे इंसिडेंट अमूमन हमने देखा है कि आप जो ऑन फील्ड अंपायर्स होते हैं, जब भी कुछ इस तरह की गतिविधि होती है, मैच रेफरी भी देख रहा होता है, उन पर रिपोर्ट होता है। अब नियम क्या कहते हैं? नियम ये कहते हैं कि जिस तरीके की ये एक्टिविटी हुई है, जहां पर आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ है, वो आपका आ जाता है एक तरीके से लेवल 2 ऑफेंस में। आपको याद होगा जैसे सिराज और ट्रेविस हेड की जो लड़ाई हुई, वर्बली हुई, थोड़ा सा एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, सेंड ऑफ, इस तरीके की चीजें, वहां पर लेवल 1 ऑफेंस होता है, जहां पर 1 या 2 डीमेरिट पॉइंट्स जाते हैं। डीमेरिट पॉइंट्स का भी क्या एक पूरा समीकरण होता है, वो भी आपको समझाएंगे, क्योंकि डीमेरिट पॉइंट्स का कलेक्शन ही अकाउंट होकर बनता है मैच सस्पेंशन। और ये डीमेरिट पॉइंट्स पिछले 24 महीनों के देखे जाते हैं, यानी कि पिछले 2 साल के। इसमें अच्छी चीज ये है कि विराट को पिछले 2 साल में इस तरीके की कोई डीमेरिट पॉइंट मिला नहीं है। लेकिन अभी जो ये लेवल यहां पर जो हुआ है, जो मैंने कहा कि फिजिकल हुआ है, वो आ जाता है आपका लेवल 2 ऑफेंस में, जहां पर आपको जो है डीमेरिट पॉइंट 3 से 4 भी मिल सकते हैं। तो 3 से 4 में क्या होता है, 4 में अप टू 4 में आपका सस्पेंशन जो है वो आता है 1 टेस्ट मैच या फिर 2 लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट के गेम, यानी कि वनडे T20 में। टेस्ट मैच में 1 मैच का सस्पेंशन और अगर व्हाइट बॉल का गेम है तो 2 उसमें व्हाइट बॉल के गेम का सस्पेंशन लगता है। ऐसे में क्योंकि अगला टेस्ट मैच सिडनी है तो उस पर नजर होगी। आपको याद आएगा ऐसा ही सेम इंसिडेंट, इस तरीके का तो नहीं, लेकिन जहां पर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट थे, एक शोल्डर पुश वहां पर इन्वॉल्व था, वो था कगिसो रबाडा, जब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी। और रबाडा को भी जो थे 3 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए थे और क्योंकि उनका एक पहले का था तो उसके चलते उन पर सस्पेंशन लग गया था। हालांकि वो सस्पेंशन बाद में ओवरटर्न कर दिया गया था क्योंकि फैफ डु प्लेसी उस टाइम पर कप्तान थे। तमाम चर्चा हुई और उन्होंने बोले कि यार इस तरीके की सीरीज में रबाडा जैसा जो है खिलाड़ी जितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, वो अगर हमारी टीम से हट जाएगा तो उससे चीज बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। और उन्होंने बोला भी था कि भाई इतना कोई ना इंटेंशनल था ना कुछ उस तरीके का था, बट उसमें भी ये हुआ था कि एक दूसरे को अप्रोच करते हुए सेलिब्रेशन के वक्त पर, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो स्टीव स्मिथ आउट होकर जा रहे होते हैं, रबाडा वहां पर होते हैं और वो हल्के से लगता है स्मिथ उनकी तरफ ऐसे देखते हैं जो लगता है कि यार कि इंटेंशन उनकी तरफ से हो गया, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती, कोई उस तरीके की चीज नहीं होती। लेकिन यहां पर जो एक चीज है, वहां पर एक विजिबल चीज ये दिख रही है कि थोड़ी सी डायरेक्शन जरूर विराट कोहली ने चेंज करी है, तो डीमेरिट पॉइंट्स तो जरूर मिलेंगे। सस्पेंशन, क्या वो मैच सस्पेंशन होगा? एज ऑफ नाउ वो अनलाइकली है, क्योंकि उतना बड़ा कॉल आप इतनी बड़ी सीरीज में इतने बड़े खिलाड़ी को जो यहां पर इन्वॉल्व हो उनके अगेंस्ट नहीं लेते हैं। और एंडी पाइक्रॉफ्ट है मैच रेफरी, जिन्होंने कॉल लेनी है। ऑन फील्ड अंपायर से पूछा जाएगा, सैम कॉन्स्टेंस से पूछा जाएगा। अगर चीजें ज्यादा हुई तो आप इवन उस्मान ख्वाजा या फिर जो खिलाड़ी जो हैं करीब रहते हैं उनसे पूछा जाएगा। हालांकि सैम कॉन्स्टेंस ने इस पूरे मुद्दे पर जब हो गई थी उनकी इनिंग्स, उसके बाद जब ब्रॉडकास्टर से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर यही कहा कि ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, कुछ इमोशन से वो हुए, बट जो फील्ड पर हुआ उसको मैं वहीं पर छोड़कर खत्म करता हूं। तो ये पूरी चीज है। तो आज की जो सुनवाई रहती है उस पर डिसीजन वर्डिक्ट कब तक आता है ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। डीमेरिट पॉइंट्स मतलब अगर यहां पर 3 तक की हम बात कर रहे हैं, 3 से 4 और 4 पर आपका जो है सस्पेंशन का रहता है, उसके चांसेस हालांकि अभी कम लग रहे हैं। लेकिन देखते हैं मुद्दा पूरा आगे किस तरीके से बढ़ता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। आप बताइए कि आपकी इस मामले पर क्या राय है, क्योंकि ओपिनियंस बड़ी डिवाइडेड हैं। काफी लोगों का यह भी मानना है कि विराट ने जो है कुछ गलत नहीं किया है, शायद वो उसको अग्रेशन और जो बैंटर होते हैं उसमें देखने, लेकिन यहां पर केस है थोड़ा सा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो हो गई है, जो शोल्डर पुश की हम बात कर रहे हैं, वो मामला हो गया। तो वीडियो पर आप अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।